नमस्कार प्यारे मित्रों। हमारे यहाँ बहुत सारी कुछ कह सकते हैं कि अनसुलझे हुए और जिनके उत्तर हमको संतोषजनक अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे ही कुछ जटिल विषय हैं जिन जटिल विषयों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ, और ऐसे ही कुछ जटिल प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और अवश्य ही उनके उत्तर प्राप्त होंगे। परंतु हमें सही मार्ग की आवश्यकता है। जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी यदि अगर कोई हमको कह दे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो हम ये मानने लगते हैं वो कभी विवाह नहीं करेगा, वह संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा, वह अपना जो सांसारिक जीवन है वो है पूर्ण नहीं करेगा, वो है एक योगी बनकर ही रहेगा। ऐसा नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण 16,108 रानियों के होने के बाद भी वह योगेश्वर कहे जाते हैं। ब्रह्मचारी का वास्तव में अर्थ क्या है? कौन होते हैं ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारियों की भी 4 श्रेणियां होती हैं। पहला तो मैं ब्रह्मचारी का श्रेणियां बताने से पहले यही बोलना चाहूँगा, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, वह परम तत्व, वह सत्य, जिससे और कुछ भी सत्य नहीं है, केवल वही सत्य है, वह परमात्मा ही है। सत्य चित आनंद, तभी उसको सच्चिदानंद घन कहा जाता है। वही सत्य है, वही उसमें चित्त भी है, आनंद भी, वो अपने आप में ही है। ना उसके कोई शत्रु है, ना भाई है, ना बंधु है, ना बहन है, ना माता है, ना पिता है, केवल और केवल एक ही है वो परमात्मा। और यह गुण उसके अंदर हैं, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद घन, परमपिता परमात्मा। तो ब्रह्म उसी को कहा गया है जो निराकार रूप में है। अर्थात अब यहाँ निराकार रूप से भी बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। उसके यदि हम कहें कि जैसे हम मनुष्य हैं, हमको कोई कह सकते हैं कि भूख लगी है, प्यास लगी है, हमको निंद्रा लगी है, हमको आराम करना है, हम किसी वस्तु को छूकर देखना चाहते हैं, हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमें क्रोध आता है, हम प्रसन्न होते हैं, यह सब गुण उस परमात्मा के अंदर नहीं है। ना वो किसी के शुभ कर्मों को देखता है, ना वो किसी के अशुभ कर्मों को देखता है, परंतु कर्मों का फिर भी हमको कोई ना कोई परिणाम दंड भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का, नियति का नियम है। तो ब्रह्म अर्थात वह परमात्मा, आचरण, व्यवहार, तो ब्रह्म आचरण, जो ब्रह्म के जैसा आचरण हो उसी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म के जैसा आचरण करता है, करुणा है, दया है, उचित अनुचित का आकलन कर सकता है, जो ब्रह्म के जैसा आचरण करता है वह ब्रह्मचारी है। तो एक तो यह बहुत ही रहस्यपूर्ण है कि ब्रह्मचारी होते क्या हैं। यदि कोई हमारे सामने ब्रह्मचारी बोल देता है तो हम उसको यही सोचते हैं कि ये ब्रह्मचारी है, यह कभी विवाह नहीं करेगा, संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचार्य व्रत भी होता है, ब्रह्मचार्य व्रत लिया जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा ब्रह्मचारी व्रत लेना चाहते हैं। क्षणिक लेना चाहते हैं, कुछ वर्षों का लेना चाहते हैं, कुछ मास का लेना चाहते हैं, आजीवन आप ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। यह इस प्रकार की 4 श्रेणियां होती हैं ब्रह्मचारियों की। आजीवन जो ब्रह्मचारी होते हैं वह विवाह नहीं करते, वह अपने सांसारिक जीवन कह सकते हैं संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं। उनको मतलब जगत से की जो भी क्रियाएं हैं उनसे कोई
उनको लेना देना नहीं है, केवल और केवल परम पिता परमात्मा की ही वह आराधना साधना करना चाहते हैं। जो क्षणिक रूप से ब्रह्मचारी व्रत लेते हैं वह किसी न किसी अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। तो ब्रह्मचारी क्या है, इसकी श्रेणियों के बारे में हम तथ्यात्मक रूप से अवश्य ही जानेंगे। और वहीं ब्रह्मा जी और सरस्वती को लेकर के बहुत सारी दंत कथाएं भी हैं और बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। और भ्रांतियां क्या हैं कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी पर कुदृष्टि डाली, ऐसा कहा जाता है। क्या यह सत्य है? आपने कभी जानने का प्रयास किया? कुछ हमारे बहुत ही ज्ञानी बंधु हैं जिन्होंने इस पर प्रकाश भी डाला है, तो मैं उनके उस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और ना ही हूँ कि जब कहते हैं कि युग परिवर्तन हुए हैं तब तब नए ब्रह्मा की एक रचना होती है, तो ऐसा हो सकता है। परंतु मेरा मानना कुछ और है। क्या आप ब्रह्मा चार मुख वालों को समझते हैं, जो हंस पर विराजमान हैं, वीणादायिनी, उन सरस्वती को मानते हैं? उनके ऊपर कुदृष्टि डाली। क्या है ब्रह्मा, कौन है सरस्वती? सुरस, सारस और सूरस, ब्रह्मा प्रजापति। बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसका संतोषजनक हमको कोई उत्तर देता ही नहीं। तो क्या मानते हैं आप इन बातों को? इस पर भी अवश्य ही चर्चा करेंगे। क्या सत्य है, क्या असत्य है इस विषय में। ब्रह्मचारी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रह्मचारी कौन होते हैं? यदि कोई व्यक्ति विवाहित है, संतान की उत्पत्ति की है उसने, उसके संतान है, यदि उसका व्यवहार ब्रह्म के अनुसार है, परमात्मा के अनुसार है, उसकी बनाई हुई जो सृष्टि है, जो उसके बनाए हुए नियम हैं उसके अनुसार है, तो ब्रह्मचारी ही है, अविवाहित ब्रह्मचारी नहीं है। आप ये मत सोचना कि जो अविवाहित हैं, जो विवाह नहीं करेंगे, वही ब्रह्मचारी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। दो विषय हमारे ये हुए, इन पर अवश्य ही हम चर्चा करेंगे, दोनों विषयों पर, और तथ्यात्मक रूप से करेंगे।